Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यूपी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। लगातार मुठभेड़ किए जा रही हैं। मुख्तार के शार्प शूटर शाहरुख पठान को पुलिस ने मार गिराया। शाहरुख जीवा गैंग के लिए भी काम करता था। शाहरुख पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाया। मुजफ्फरनगर में मेरठ एसटीएफ ने शाहरुख को ढेर कर दिया। कुख्यात संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथी भागने में कामयाब रहे। शाहरुख के साथ मौजूद लोग भाग निकले। उनको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर की ये घटना है जहां शूटर को मार गिराया गया। आपको बता दें कि इस वक्त उसके दूसरे साथियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संजीव जीवा का ये गुर्गा बताया जा रहा था जिसको मार गिराया गया। एक कुख्यात अपराधी है जिसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। लंबे समय से यूपी पुलिस को इसकी तलाश थी। ये संजीव जीवा गैंग से जुड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी से भी इसकी करीबी थी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के साथ बातचीत का वीडियो भी वायरल हुआ था। लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसके पास से भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता। पुलिस ने इसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की। जब इसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली चलाई। इस गोली चलने से घायल हुआ। अस्पताल में भर्ती करवाया गया शाहरुख को, लेकिन अस्पताल में इसकी मौत हो गई। अभी एक और खबर आ रही है नूह से, जहां ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हाई अलर्ट है, तो उधर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हो गया। बड़ी खबर यह कि गाजियाबाद के मुरादनगर कांवड़ियों की एक कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद उन्होंने जमकर कार में तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि कार किसी कांवड़िए को टच हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार में बुरी तरह तोड़फोड़ कर दी। मोदीनगर में सुमन हॉल के सामने हुई इस घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांवड़ रूट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल कांवड़िए यहाँ से गुजर रहे थे गंगाजल लेकर और एक गाड़ी ने उनको टच कर दिया। उसके बाद कांवड़िए इतना गुस्सा आ गए कि उन्होंने ना सिर्फ गाड़ी में तोड़फोड़ की, बल्कि ड्राइवर के साथ भी मारपीट की। और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में कांवड़िए करते नजर आए। आप समझ सकते हैं कि कांवड़ियों का जो आतंक है वो किस तरह से देखने को मिल रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है। हरिद्वार से लेकर काशी, अयोध्या और उज्जैन तक मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की कतार लगी हुई है। शिव मंदिर में पूजा की जा रही है। हिंदू मान्यताओं में सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसलिए आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देख सकते हैं कि भारी संख्या में शिव भक्तों की मौजूदगी है। हर कोई अपने आराध्य के भगवान शिव के दर्शन के लिए, शिवलिंग में जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां दबंगों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी खबर यूपी के फर्रुखाबाद से आई, जहां दबंगों ने जमीनी विवाद में एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है परिवार एक दुकान में सामान ले रहा था, तभी दबंग वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं 2 दिन पुराना बताया जा रहा है और इसी के आधार पर अब मामले में कार्रवाई की जाएगी।
फर्रुखाबाद का दरअसल ये मामला है। दबंगों पर जमीन के विवाद को लेकर मारपीट का आरोप लगा है और एक परिवार के साथ कैसे दबंगों ने मारपीट की, अब उसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें 3 महिलाएं घायल हो गई। और अभी एक खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आ रही है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से डंडे और पत्थर बरसाए गए। मारपीट में करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। महिलाएं भी एक दूसरे को पीटती नजर आई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। ग्वालियर इन दिनों जंग के मैदान में तब्दील हो गया है और वो कैसे, ये तस्वीरें बता रही हैं। पहली तस्वीर जिसमें बिजली कनेक्शन को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, तो वहीं दूसरी तस्वीर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। ग्वालियर के लोको इलाके में 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। छात्रों के मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, आप देखिए कैसे बिजली के विवाद को लेकर या कनेक्शन के विवाद को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए और फिर एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करने लगे। तो 2 छात्रों के गुट भी एक दूसरे की पिटाई करते हुए नजर आए। अभी खबर राजस्थान के दौसा से भी आ रही है, जहां अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। रविवार को पेट दर्द से पीड़ित शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। परिजनों के साथ बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ तक इकट्ठा हो गए। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सिंगवाड़ा के रहने वाले राकेश बैरवा को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। ऐसे में परिजनों ने मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां एक शख्स ने गोली मारकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है और फिर खुद की कनपटी पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। ये दोनों अयोध्या के होम स्टे में ठहरे थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों का शव बाहर निकाला है। वारदात की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। लड़का देवरिया और लड़की बाराबंकी की रहने वाली बताई जा रही है। मौके से पुलिस को 2 कारतूस और एक तमंचा बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में जांच जारी है। ये वही होम स्टे है जहां लड़का लड़की ठहरे थे और बताया ये जा रहा है कि लड़के ने पहले लड़की को मारा और उसके बाद उसी बंदूक से खुद को भी मार लिया। मौके से बंदूक और कारतूस बरामद पुलिस ने कर लिया है। हालांकि क्या कारण रहा, क्यों प्रेमिका की हत्या करके खुद प्रेमी ने सुसाइड कर लिया, इसकी जांच की जा रही है। ये वही दरवाजा होमस्टे के उस कमरे का जहां 2 लोग रुके हुए थे और ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी बताए जा रहे हैं। बेंगलुरु से अभी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां कार सवार दबंगों ने स्विगी डिलीवरी बॉय को जमकर पीटा। डिलीवरी बॉय रेड सिग्नल पर खड़ा था। कार सवार दबंग हॉर्न बजाते रहे और जब उसने अपनी बाइक नहीं हटाई तो दबंगों ने डिलीवरी बॉय की पिटाई शुरू कर दी और उसे वो तब तक पीटते रहे जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गया। ये डिलीवरी बॉय की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां रेड लाइट पर खड़े हुए एक डिलीवरी बॉय की गलती सिर्फ इतनी थी कि पीछे से जो कार सवार दबंग थे वो हॉर्न बजा रहे थे और डिलीवरी बॉय रेड लाइट सिग्नल पर खड़ा था, वहां से नहीं हटा, जिसके बाद गुस्साए दबंगों ने डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की है और तब तक उसकी पिटाई की जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गया। बेंगलुरु का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है।